प्यारे बच्चों, चलिए अब हम जानेंगे न्यूट्रॉन की खोज। तो हेडिंग हम बनाएंगे न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज। तो जैसा कि हमने देखा कि जब प्रोटॉन की खोज हुई थी तो बाद में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता वैज्ञानिकों ने महसूस की। तो इस कण की खोज 1932 में एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जिसे हम लोग जेम्स चैडविक कहते हैं, ने किया था। इन्होंने इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अर्थात हमने क्या इसमें जाना कि न्यूट्रॉन की खोज की आवश्यकता तब महसूस हुई जब वैज्ञानिकों ने यह धन किरणों की खोज किया था, अर्थात प्रोटॉन की खोज किया था। तो वैज्ञानिकों को यह महसूस हुआ कि एक इसमें कोई न्यूट्रल कण भी होना चाहिए था। ठीक है, इसके लिए एक वैज्ञानिक जो 1932 में जो ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक, इन्होंने क्या किया था, अल्फा किरणों का बम्बार्डमेंट किया था, यानी बौछार किया था। किस पर? तो अल्फा किरणों का बौछार उन्होंने बेरिलियम धातु के ऊपर किया था, तो उन्हें न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। ठीक है, यह न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं के नाभिकों में प्रोटॉनों के साथ संयोजित होते हैं। ठीक है, यानी कि यह नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के साथ रहते हैं। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है, अर्थात इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, जिसे हम लोग शून्य आवेश कह सकते हैं। परंतु इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों से थोड़ा यानी कि अधिक होता है, या कह सकते हैं कि लगभग बराबर होता है। और बात जब आती है कि यह कैसे निर्मित होता है, माने न्यूट्रॉन कैसे निर्मित है, तो हम कह सकते हैं जैसे प्रोटॉन में मैंने बताया था कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के मिलने से प्रोटॉन का निर्माण हुआ था। ठीक वैसे ही न्यूट्रॉन में दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क जब मिले थे तो न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ था। अर्थात हम किसी भी परमाणु के भीतर जो संकेंद्रित भाग देखे थे, जिसे रदरफोर्ड ने बताया था, इसके भीतर इस धनावेशित भाग को ही प्रोटॉन हमने बोला था, धनावेशित भाग। और इसी धनावेशित भाग में न्यूट्रॉन भी देखने को मिला, जिसमें दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मिल करके इसका निर्माण कर रहे थे। अर्थात रदरफोर्ड ने यह बताया था कि परमाणु के भीतर उसके अंदर संकेंद्रित भाग में धनावेशित भाग पाए जाते हैं। तो जब हम न्यूट्रॉन की चर्चा करेंगे, ठीक है, तो न्यूट्रॉन में चूंकि दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मिल करके न्यूट्रॉन की संरचना का निर्माण कर रहे थे, तो हमें पता है कि डाउन क्वार्क का आवेश होता है -1/3e। तो चूंकि दो डाउन क्वार्क है तो -1/3e, और एक अप क्वार्क है तो इसका आवेश +2/3, ये मिल करके इसका निर्माण कर रहे थे। तो हमें जानना चाहिए कि ये dd यानी कि ये दो डाउन और एक अप मिल करके एक न्यूट्रॉन का निर्माण किए। ठीक है, और यह न्यूट्रॉन का आवेश कितना हो रहा है, तो -1 माइनस माइनस से जुड़ जाएगा -2, यानी कि ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है, /3e, और ये है +2/3e। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल होकर के इसका कितना आवेश बनाएगा, तो 0e। तो हमने देखा कि न्यूट्रॉन पर कुल कितने आवेश हैं, तो 0। ठीक है, चलिए इसको फिर से मैं बता देता हूं, फिर से इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रोटॉन की खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि नाभिक के भीतर एक कोई न्यूट्रल कण भी होने चाहिए, जिसके लिए 1932 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जेम्स चैडविक ने अल्फा किरणों का बम्बार्डमेंट किया बेरिलियम धातु पर, जिसके फलस्वरूप
क्या प्राप्त हुआ? न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज हुई। 1932 में न्यूट्रॉनों की खोज जेम्स चैडविक ने किया। उसके लिए इन्हें 1935 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत भी किया गया। चलिए, इसकी परिभाषा को हमने यहाँ लिख दिया है, इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की गई। इस कण की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से की। ठीक है, जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, यानी कि जब बम्बार्डमेंट हुए थे तो उसमें देखे गए थे हुए, तो उन्होंने माने चैडविक ने क्या कर दिया? चैडविक ने उन कणों को न्यूट्रॉन कहा था। ठीक है, यानी कि 4Be9 जो बेरिलियम था पर अल्फा कण 2He4 का बम्बार्डमेंट हुआ था, तो 0N1 यानी कि न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। और ये न्यूट्रॉन कब उन्हें समझ में आया? उन्होंने देखा कि उनका द्रव्यमान कुछ प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर या थोड़ा सा अधिक, यहाँ पे लिखा है हमने, कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए। ठीक है, तो उन्होंने उसे क्या बोल दिया? न्यूट्रॉन बोल दिया।